हेलो एवरीवन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फाइलोजेनी एंड सक्सेशन ऑफ किडनीज की किडनीज जो है वो कैसे डेवलप हुई फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, क्या क्या टाइप्स ऑफ किडनी थी, या आप इन शॉर्ट बोल सकते हो एवोल्यूशन ऑफ किडनी की एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनी से जो एक एडवांस टाइप ऑफ किडनी है वो कैसे डेवलप हुई। ठीक है, सो बेसिकली द किडनी इन वेरियस क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स हैज इवॉल्व डिपेंडिंग ऑन द ऑस्मोटिक एनवायरमेंट एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय देम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर बैलेंस एंड एक्सक्रीशन। देखो बेटा, किडनी का मेन काम क्या होता है? किडनी का काम होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, बॉडी के अंदर अगर वाटर बहुत ज़्यादा एक्सेस है तो उसको रिमूव करना, अगर वाटर बॉडी के अंदर कम है तो वाटर को कंजर्व करना ताकि यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड निकले और कम अमाउंट ऑफ वाटर सिक्रीट हो इन यूरिन थ्रू यूरिन। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग एनवायरमेंट के बेसिस पे जो किडनी है वो डिफरेंट वे में डिफरेंट लेवल पे काम करती है। एज वर्टिब्रेट्स हैज इवॉल्व्ड द एवोल्यूशन ऑफ देयर किडनीज वेंट थ्रू सीरीज ऑफ स्टेजेस। द किडनी इन द अडल्ट वर रिकॉग्नाइज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द नेफ्रिक रिज। अगर हम बात बिगिनिंग से तो हम बोल सकते हैं कि जो अडल्ट फॉर्म्स होते हैं उनकी जो किडनी थी वो कैसे फॉर्म में, किस फॉर्म में होती थी या किस पार्ट में होती थी? नेफ्रिक रिज बोलते थे उसको। फिर जब वो डेवलप हुई तो फिर बनी प्रोनेफ्रॉस, दैट इज एंटीरियर नेफ्रिक रिज। नेफ्रिक रिज का जो एंटीरियर वाला पार्ट था वो डेवलप हुआ प्रोनेफ्रॉस में। फिर जो मिडिल पार्ट था नेफ्रिक रिज का वो डेवलप हुआ मीजोनेफ्रॉस में, और जो पोस्टीरियर पार्ट था वो डेवलप हुआ मेटानेफ्रॉस में। ठीक है, सो बेसिकली दे वर फॉर्म्ड एज प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस, और ये नाम जो है वो डिपेंड करते हैं पोजीशन ऑफ नेफ्रिक रिज। जो प्रोनेफ्रॉस है वो इंटीरियर पार्ट है, मीजो मिडिल है और मेटा पोस्टीरियर है। द किडनीज इन ऑल वर्टिब्रेट डेवलप फ्रॉम द इंटरमीडिएट मीजोडर्म और नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म। तो किडनीज कौन सी जर्म लेयर से बनी होती है? मीजोडर्म से। और मीजोडर्म के कौन से पार्ट से? इंटरमीडिएट मीजोडर्म से। द सेगमेंटल नेफ्रोटोम्स आर फॉर्म्ड इन सक्सेशन फ्रॉम द इंटीरियर एंड टू द पोस्टीरियर एंड इन होलोनेफ्रिक किडनी। होलोनेफ्रिक किडनी जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, बट आर्कीनेफ्रिक किडनी भी बोलते हैं इसको, होलोनेफ्रिक किडनी भी बोलते हैं। कि प्रोनेफ्रो से पहले, या जो हम बोल सकते हैं जिस टाइप की किडनी स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है इन वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या देखा कि वहां से नेफ्रोटोम्स बनने शुरू हुए। ईच नेफ्रोटोम हैज इट्स इंडिविजुअल ग्लोमेरुलस। हर नेफ्रोटोम का ना अपना एक ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, नेफ्रोसील अपनी नेफ्रोसील होती है, कैविटी होती है, और नेफ्रिक ट्यूब्यूल होती है, अपनी नेफ्रिक ट्यूब्यूल होती है। एंड ऑल दीज ट्यूब्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म आर्कीनेफ्रिक डक्ट। ऐसी सारी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं? आर्कीनेफ्रिक डक्ट बनाती है। द किडनी इज डेवलप फ्रॉम द एंटायर लेंथ ऑफ द नेफ्रिक रिज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर मान लो ये एक नेफ्रिक रिज है तो इसकी थ्रू आउट द लेंथ जो है वो हेल्प कर रही है किसमें? किडनी डेवलपमेंट में। लेकिन कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, क्योंकि हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही किडनी फॉर्मेशन हो रही है। वंस द बेबी इज बॉर्न तब तक तो किडनी बन चुकी है, वो सिर्फ ग्रो कर रही है, इनलार्ज हो रही है, मोर फंक्शनल हो रही है, फंक्शनली एक्टिव हो रही है, बट उसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द थ्री टाइप ऑफ किडनीज, प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस, अपीयर इन सक्सेशन, बट नॉट ऑल दीज किडनीज आर ऑब्जर्व्ड इन वेरियस वर्टिब्रेट क्लासेस। कई सारे वर्टिब्रेट क्लासेस में सारी क्लासेस देखने के लिए नहीं मिलती, बट एक जनरल प्लान हम यही देखते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मेटानेफ्रिक किडनी है तो जब उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है ना तो प्रोनेफ्रॉस, फिर मीजोनेफ्रॉस, फिर मेटानेफ्रॉस किडनी बनती है। So during the embryonic life of amniot vertebrates जैसे कि reptile, birds और mammals, the three type of kidneys, pronephros, mesonephros and metanephros, appear in succession during the development of kidney. The first to develop is the pronephric kidney, which is the largest to develop and develop most anteriorly. ये कौन से पार्ट में डेवलप हो रही है? anterior पार्ट में. Pronephros is a part of head of kidney. head of kidney क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का जो इंटीरियर एंड होता है, जो सबसे फ्रंट एंड होता है, वहाँ पे क्या होता है? हमारा हेड होता है। तो क्योंकि ये भी आगे के पार्ट में, तो हम इसको हेड ऑफ किडनी भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट ओनली इन द अडल्ट हैगफिशेस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में तो हमें ये सारे एमनियोट्स में देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कौन से अडल्ट फॉर्म है जिसके अंदर प्रोनेफ्रिक किडनी एग्जिस्ट करती है? वो एग्जिस्ट करती है हैगफिशेस में, विच आर एनामनियोट्स, एंड इन द एम्ब्रियोज ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। मीजोनेफ्रिक किडनी जो है या मीजोनेफ्रोस जो है वो फंक्शनल किडनी है एम्ब्रियोनिक एमनियोट्स में, लाइक रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में। बट अडल्ट किडनी हमें किस में देखने के लिए मिलती है? अडल्ट किडनी हमें देखने के लिए मिलती है एनामनियोट्स में, जैसे कि जॉलिस फिशेज और एम्फीबियंस में। ठीक है, कुछ एम्फीबियंस में। और जब ये अडल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना मीजोनेफ्रिक किडनी, तब इसको बोलते हैं ओपिस्थोनेफ्रॉस। थर्ड किडनी जो हमारी मेन फॉर्म है, दैट इज मेटानेफ्रॉस किडनी, develops posteriorly to the mesonephros and is called the metanephric kidney. The adult kidney of amniotes is the metanephros. So, comparative study of vertebrate development indicate that ancestral kidney called archinephros या ancient kidney of the earliest vertebrates extended along the length of the coelomic cavity. अगर हम comparative study देखें या जब हम archinephros के बारे में पढ़ें जो अब exist नहीं करती किसी भी vertebrate form में, तो उसमें हमने देखा थ्रू आउट द coelomic cavity ये किडनी जो थी वो
ऑक्यूपाइड थी या ये एक्सटेंड करती थी, एंड मेड अप ऑफ सेगमेंटल अरेंज ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पे सेगमेंटेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते थे, ईच रिजेंबलिंग एन इनवर्टिब्रेट इन नेफ्रीडियम. द किडनी ऑफ लिविंग वर्टिब्रेट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रिमिटिव प्लान ऑफ आर्कीनेफ्रॉस ऑल्सो नोन एज होलोनेफ्रॉस. तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स की जो किडनी है वो इवॉल्व हुई है कौन सी किडनी से, होलोनेफ्रॉस से या फिर आर्कीनेफ्रॉस से. ठीक है, तो किडनी का बेसिक फंक्शन क्या है, बीच बीच में आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. मैं सिंपल पिक्चर्स इसलिए डालती हूँ ताकि अगर आपको वो वाले नोट्स डिफिकल्ट लग रहे हैं आप स्क्रीनशॉट लो, आप ये वाले कर लो. किडनी का काम क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना. एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन की बात करें तो ये बनी होती है इंटरमीडिएट नेफ्रोजेनिक मीजोडोम से. किडनी दो एलिमेंट से बनी होती है, किडनी डक्ट और किडनी ट्यूब्यूल से. दे आर ऑल डिराइव फ्रॉम द यूरोजेनिटल और नेफ्रिक रिज. फिर उसके बाद फंक्शंस, तो यहाँ पे हम फंक्शंस डिस्कस कर चुके हैं. यस, दिस इज द आर्कीनेफ्रॉस किडनी. आर्कीनेफ्रॉस किडनी को अगर आप देखो ना, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वो थ्रू आउट द सीलोम बॉडी में एक्सटेंड कर रही है ना, तो ये जो आयोटा है यहाँ से सेगमेंटल फैशन में ट्यूब्यूल्स निकल रही है, मतलब कि ग्लोमेरुलस. ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस. उसके अलावा अगर आप इसके पैरेलल में इसके सामने देखोगे तो इसके सामने क्या है, नेफ्रोस्टोम्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ से ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में जा रहा है, यहाँ से फिल्टरेट हो रहा है, जो भी फिर फिल्टरेट होगा वो कहाँ जाएगा, नेफ्रोस्टोम में, यहाँ से यूरिन फॉर्मेशन होगी, और ये सारे जो है वो एक कॉमन डक्ट से कनेक्टेड है जिसको हम बोल रहे हैं आर्कीनेफ्रिक डक्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेटा एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है. आई गेस आपको अभी वाला जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से पता होगा कि ग्लोमेरुलस इस तरीके से होता है और ये फिर हमारी ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस है वो ट्यूब्यूल्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है विदाउट एनी कन्फ्यूजन. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ये जो ग्लोमेरुलस है और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ग्लोमेरुलस से फिल्टरेट ट्यूब्यूल में जाएगा थ्रू एब्जॉर्प्शन, लेकिन दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड. ये एक दूसरे के प्रॉक्सिमल है, एक दूसरे के विसिनिटी में है, बट ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, तो ये जो बेसिक डिजाइन है ये किसका है, आर्कीनेफ्रॉस का, ये जिसको हम होलोनेफ्रॉस बोलते हैं. और अगर आप राइट साइड वाली पिक्चर देखो, राइट साइड वाली पिक्चर जो है वो बेटा है हमारा प्रोनेफ्रिक किडनी. ठीक है, तो इसके अंदर शुरू के सिर्फ कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट है. तो जो बेसिक प्लान है वो धीरे धीरे आप देखोगे सेम ही है कि यहाँ पे भी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ये ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे हमारे पास ग्लोमस, ये जो नेफ्रोस्टोम्स यहाँ दिखाए हुए हैं ना, यहाँ पे बंडल ऑफ नेफ्रोस्टोम्स एक साथ आ रही है. सॉरी, नेफ्रोस्टोम ये यहाँ पे बंडल ऑफ ब्रांचेस हैं जो यहाँ से कलेक्ट करेंगी. ठीक है, और ये पूरा जो चैम्बर है जिसके अंदर ये हो रहा है, दिस इज प्रोनेफ्रिक चैम्बर. ये सारा ये जो ट्यूब्यूल है जिसके अंदर ये यूरिन फॉर्मेशन हो रही है दैट इज प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, और ये सारा कलेक्ट हो रहा है जिसके अंदर, उसको हम बोलेंगे प्रोनेफ्रिक डक्ट. ठीक है, तो ये वाली पिक्चर हमारी है प्रोनेफ्रॉस की. अगर हम बात करें प्रोनेफ्रॉस की, वो फर्स्ट किडनी है जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में देखने के लिए मिलती है, दैट लाइज डोर्सल टू द पेरिकार्डियल कैविटी. Pronephros are located in the interior part of the kidney in a segment and segmentally arranged. ये किडनी के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है, सबसे आगे का पार्ट. की बात बहुत अच्छे से याद रखना कि जो थ्रू आउट द नेफ्रिक रिज है उसका सबसे आगे वाले पार्ट में जब किडनी की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसको प्रोनेफ्रॉस बोलते हैं. वन एंड ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द सीलोम बाय अ नेफ्रोस्टोम व्हाइल द अदर एंड ओपन इनटू द आर्कीनेफ्रिक डक्ट. अगर हम यहाँ पे पिक्चर देखें जो अभी हमने प्रीवियस वाली देखी थी, एक सेकेंड लेट मी क्लियर दिस. हाँ जी, तो अगर आप ये पिक्चर देखो, इसका जो एक डक्ट है वो ओपन हो रहा है सीलोम में, और दूसरा डक्ट जो है, दूसरा एंड जो है वो किससे कनेक्ट है, इस कॉमन डक्ट से जिसको हम प्रोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं. The two pronephric ducts, one on each side, extend posteriorly and open into cloaca. और ये फाइनली कहाँ ओपन कर रहे हैं, क्लोका में. ओनली इन अडल्ट hagfishes that is anemniotes does the pronephros become part of persistent kidney या head kidney. तो अडल्ट फॉर्म में किसके दिखती हैं ये, hagfishes के. In all other vertebrates except adult hagfishes it degenerates during development and replaced by more centrally located mesonephros. तो pronephros जो है वो डिजेनरेट हो जाती है और उसके सक्सेशन में कौन सी किडनीज आती हैं, mesonephros. अगर आप यहाँ पे पिक्चर एक कंपैरिजन देखो तो ये है हमारी आर्कीनेफ्रिक डक्ट्स, आर्कीनेफ्रॉस किडनीज. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अभी हम पीछे देख चुके हैं. यहाँ पे हमारे पास आई प्रोनेफ्रिक. इसका अगर आप देखो सिर्फ शुरू के कुछ पार्ट, सिर्फ शुरू के कुछ ही ट्यूब्स हैं जो फंक्शनल हैं और जो एक्ट कर रही हैं किडनी की तरह, तो उस वो हो गई हमारी प्रोनेफ्रॉस. लेकिन फिर जब हम जाएंगे मीजोनेफ्रॉस पे, तो मीजोनेफ्रॉस में क्या होगा, ये जो प्रोनेफ्रॉस वाला पार्ट था ये डिजेनरेट हो गया, लेकिन आगे की जो ट्यूब्यूल्स है वो डेवलप हो गई. ठीक है, मिडल ऑफ दिस नेफ्रिक रिज की जो ट्यूब्यूल्स है, नाउ they are functional, they are active and they are performing the function of the kidneys. ठीक है, तो इसलिए इसको हमने बोला मीजोनेफ्रॉस. और अगर हम उसके बाद आएंगे मेटानेफ्रॉस में, तो मेटानेफ्रॉस में क्या होगा, ये जो मीजोनेफ्रॉस वाला पार्ट था ये भी डिजेनरेट हो गया. अब एंड के पार्ट जो थे वो फंक्शनल हुए, यहाँ पे प्रॉपर किडनी टाइप स्ट्रक्चर भी बन गया विच ओपन इनटू द क्लोका. लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, फीमेल और मेल में जब हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे होगा.
मीजोनेफ्रस, इन ऑल द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो ट्यूब्यूल्स अराइजिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ द नेफ्रिक रिज, तो ये मिडल से बन रही है, कॉन्स्टिट्यूट द मीजोनेफ्रॉस या मीजोनेफ्रिक किडनी. मीजोनेफ्रॉस इज समटाइम ऑल्सो नोन एज वॉल्फियन बॉडी, इसको वॉल्फियन बॉडी भी बोलते हैं. When pronephros degenerate, the persistent pronephric duct is called mesonephric duct. तो वो जो pronephric duct थी, जिसको हम पहले pronephric duct बोल रहे थे, अब हम उसी duct को क्या बोल रहे हैं, mesonephric duct. The mesonephric duct may enlarge at its posterior end to form urinary bladder for storage of urine, seminal vesicle for storage of sperm. तो posterior end पे, anterior end होता है जो head वाली side है, आगे की तरफ एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड, इसका जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पे धीरे धीरे करके क्या फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर फॉर्म हो गया जो कि यूरिन को स्टोर करेगा, प्लस वहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि स्पर्म्स को स्टोर कर रहे हैं. मीजोनेफ्रॉस इज द फंक्शनल किडनी ऑफ एम्ब्रियोनिक एमनियोट्स लाइक रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स. द मीजोनेफ्रॉस अलॉन्ग विद सम ट्यूब्यूल्स फ्रॉम द पोस्टीरियर नेफ्रिक रिज फॉर्म्स द अडल्ट किडनी इन एन एमनियोट्स. तो ये जो मीजोनेफ्रॉस है ये पोस्टीरियर नेफ्रिक रिजेस के साथ मिलके किडनीज बनाता है कई अडल्ट फॉर्म में, जैसे कि लैम्प्रेस जो हमने बोला था कि जॉलेस फिशेस या जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर. द किडनी इज कॉल्ड ओपिस्थोनेफ्रॉस. जिन फॉर्म में ये अडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होती है, अगर मीजोनेफ्रॉस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे प्रेजेंट है तो हम उसको मीजोनेफ्रॉस बोल रहे हैं, लेकिन अगर मीजोनेफ्रॉस जिन अडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस किडनी को हम क्या बोल रहे हैं, ओपिस्थोनेफ्रॉस. Among amniotes, mesonephros may persist after birth in reptiles, the egg-laying mammals like prototheria या marsupial जैसे कि मेटाथीरिया, जैसे कि kangaroos या हम पढ़ते हैं platypus echidna. Parts of the male genital duct such as epididymis, ductus deferens as well as seminal vesicle develop from mesonephric tubules. तो mesonephric tubules से ये जितने भी मेल जेनिटल डक्ट्स हैं ये सारे अराइज हो रहे हैं. ठीक है जी. नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है, अगेन ये पिक्चर आपको दिखा रही है कि ये पहले वाली जो पार्ट था वो कौन सा था, प्रोनेफ्रॉस, और ये पूरी कौन सी थी, प्रोनेफ्रिक डक्ट. फिर ये प्रोनेफ्रॉस वाला पार्ट डिजेनरेट हो जाएगा तो हमारे पास जो मिडिल पार्ट बनेगा वो कौन सा होगा, मीजोनेफ्रॉस. फिर जब ये मीजोनेफ्रॉस भी डिजेनरेट हो जाएगा तो जो पोस्टीरियर वाला पार्ट हमें बनेगा वो कौन सा मिलेगा, मेटानेफ्रॉस किडनी. और एक चीज़ और बेटा, धीरे धीरे करके जैसे 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 ये, एक तो ये हो रहा है कि चलो एंटीरियर वाले पार्ट डिजेनरेट हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप हो रहे हैं इनमें स्ट्रक्चरली एडवांसमेंट आ रही है, थोड़े जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो भी देखने के लिए मिल रही है. इसीलिए जो मेटानेफ्रिक किडनी तक जब वो पहुंचता है तो इतनी डेवलपमेंट देखने के लिए मिलती है कि उसमें प्रॉपर, जैसे हम आज देखते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसे है, तो वैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, मतलब इसमें हमें स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी साथ के साथ होती है. ठीक है. अब आ जाते हैं मेटानेफ्रॉस पे. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एमनियोट, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, द 3 किडनीज प्रोनेफ्रॉस, मीजो एंड मेटा सक्सेशन में अपीयर करते हैं. अडल्ट एमनियोट्स में जो किडनी प्रेजेंट है वो कौन सी है, मेटानेफ्रॉस या फिर मेटानेफ्रिक किडनी. मेटानेफ्रॉस डेवलप एज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेफ्रिक रिज. नेफ्रिक रिज के कौन से पार्ट में डेवलप हो रही है, पोस्टीरियर पार्ट में. एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट इट गेट डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली एंड लेटरली. और डेवलपमेंट के टाइम में थोड़ा सा आगे की तरफ और साइडवेज पुश हो जाती है. द डिस्प्लेस्ड मेटानेफ्रॉस डेवलप इट्स ओन न्यू डक्ट. ये जो मेटानेफ्रॉस है इसकी अपनी डक्ट्स बनती हैं जिनको हम बोलते हैं मेटानेफ्रिक डक्ट या फिर हम बोलते हैं यूरेटर. लेकिन अगर हमने मीजोनेफ्रॉस का पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रोनेफ्रिक डक्ट होती है वो उसी को हम बोलने लग जाते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट. लेकिन यहाँ पे जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो मेटानेफ्रिक डक्ट नहीं बनी, मेटानेफ्रिक डक्ट अलग से बनी जिसको हम यूरेटस भी बोलते हैं. द डायलेटेड टिप ऑफ मेटानेफ्रिक डक्ट बिकम द रीनल पेल्विस. और उस जैसे अगर आपने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, ये यूरेटर होती है और ये जो पार्ट होता है ना जो थोड़ा ब्रॉड होता है इसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं. ठीक है. तो यूरेटर का जो एक पार्ट होगा, मेटानेफ्रिक डक्ट का जो डायलेटेड टिप होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस. द मेटानेफ्रॉस इज डिस्टिंग्विश्ड इन सेवरल वेज फ्रॉम प्रोनेफ्रॉस एंड मीजोनेफ्रॉस. और ये काफ़ी वेज में प्रोनेफ्रॉस और मीजोनेफ्रॉस से अलग है. It is more caudally या posteriorly located and is much larger, more compact structure containing a large number of nephric tubules. ये posterior है प्लस साइज में थोड़ा लार्ज है, कॉम्पैक्ट है और उसके साथ इसके अंदर बहुत सारी nephric tubules जो हैं वो प्रेजेंट है. It is drained by a new duct that is ureter which develops when the mesonephric duct that is Wolffian duct is relinquished to the reproductive system of the male as urinogenital duct for sperm transport. In female this duct degenerates. अब बेसिकली क्या होता है, वही जो Wolffian duct थी, Wolffian डक्ट जो थी वो मेल डक्ट थी. तो बेसिकली ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट थी, वोल्फियन डक्ट थी, जब ये डेवलप हो रही थी यूरिनोजेनिटल सिस्टम बनाने के लिए, स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए सिस्टम बना रही थी, तो यही डक्ट जो थी वो बाद में यूरिन ट्रांसफर के लिए भी यूज हुई. विच डेवलप्स व्हेन द मीजोनेफ्रिक डक्ट इज रिलिंक्विश्ड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल. इन फीमेल्स ये जो डक्ट होती है, वोल्फियन डक्ट जो होती है वो डिजेनरेट हो जाती है. इन हायर वर्टिब्रेट द किडनी passes through both pronephros mesonephros stages that succeed each other during embryological development before being stabilized into the adult
नेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी। तो कोई भी एमनियोट बन रहा हो, चाहे वो रेप्टाइल है, बर्ड है या मैमल्स है, जिनके अडल्ट फॉर्म में फंक्शनल किडनी मेटानेफ्रिक किडनी ही होने वाली है। स्टिल ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट ऑर्गेनिज्म passes through all the three types of kidney, and this succession is also seen in to some extent phylogenetically in amniotes. तो अब यहाँ पे यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट अगर आपको ये वाले नोट्स थोड़े से सिंपल लग रहे हो तो। आर्की नेफ्रिक किडनी को या आर्की नेफ्रोस जो थी वो प्रिमिटिव एंसेस्ट्रल किडनी थी, इनको होलोनेफ्रोस भी बोलते थे। यहाँ पे टिब्यूल जो थी वो सेगमेंटली अरेंज थी। पेरिटोनियल फनल या नेफ्रोस्टॉम्स भी प्रेजेंट होते थे सीलोम के अंदर। एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस था एंड ऑल दैट। अगेन ये प्रोनेफ्रोस किडनी के, इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वट एवर यू फाइंड ईजी यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। मीजोनेफ्रिक किडनीज के बारे में भी कुछ डिस्क्रिप्शन है, अगर आप यहाँ से करना चाहो आप यहाँ से कर लो। मोर और लेस पॉइंट सेम है, बट स्टिल इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उसको क्या ईजी लग रहा है। ओपिस्थोनेफ्रोस हमने बताया था, मीजोनेफ्रोस ही जब एडल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपिस्थोनेफ्रोस बोलते हैं। मेटानेफ्रोस किडनी, मेटानेफ्रिक के बारे में अगर आप यहाँ पे बेटा डायग्राम देखो ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो डक्ट है जो यूरेटर की तरह काम कर रही है, इसके पैरेलल में ही गोनाड्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेमेलियन किडनी में ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने के लिए मिलती है। हाँ जी, ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये डायग्राम बना लो तो ये तो वेल एंड गुड है। अब अगर इसको समझोगे तो आपको ईजी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले सिर्फ एक किडनी की बात हो रही है। सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ प्रोनेफ्रिक किडनी। अब यहाँ पे बेटा ये नेफ्रिक रेज आ गया। अगर इसके इंटीरियर पार्ट में नेफ्रोस्टोम या किडनीज की डेवलपमेंट हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोनेफ्रॉस। जहाँ पे हमारा यूरिनरी सिस्टम चल रहा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा होता है, उसी के पैरेलल में गोनाड्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गई प्रोनेफ्रिक डक्ट। लेटर ऑन जाके वो क्लोका से कनेक्टेड है, और वो क्लोका जो है वो इंटेस्टाइन से भी कनेक्टेड है। उसके बाद आ जाता है हमारा एट्रोपी ऑफ प्रोनेफ्रिक एंड डेवलपमेंट ऑफ मीजोनेफ्रिस। एट्रोपी मतलब डीजेनरेट हो रहा है। अब ये जो प्रोनेफ्रिक डक्ट्स हैं ये डीजेनरेट होने लग गई। तो ये रहा डायग्राम। अगर आप देखो ये वाला पार्ट डिजेनरेट हो गया। अब जो डेवलपमेंट हो रही है किडनी की या नेफ्रोस्टोम्स की, वो मिडिल पार्ट में हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं मीजोनेफ्रोस। यही प्रोनेफ्रिक डक्ट को अब हम नाम चेंज करके क्या बोल देंगे, मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो मोर और लेस इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। ठीक है, अब अगर उसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। अब अगर आप ये थर्ड वाला देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट, यहाँ पे ये प्रोनेफ्रिक जो डिजेनरेट हुआ था ये यहाँ से हट गया। तो अब बेसिकली हमने पढ़ा था कि मीजोनेफ्रिक डक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्फियन डक्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या बन गई, वोल्फियन डक्ट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मीजोनेफ्रोस प्रेजेंट है, नेफ्रोस्टोम्स वगैरह प्रेजेंट है, इसके पैरेलल में गोनाड प्रेजेंट है। और यहीं पे अगर आप देखो मुलेरियन डक्ट, फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा क्या प्रेजेंट है, मुलेरियन डक्ट। ठीक है, सो अगर फीमेल ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके अंदर मुलेरियन डक्ट। आपने जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा होगा या फिजियोलॉजी के अंदर जब आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि वोल्फियन डक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल जेनिटल के डेवलपमेंट के लिए, और जो मुलेरियन डक्ट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है फीमेल जेनिटल के। और एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसी टाइप में अगर एक बेबी है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम रिसीव है, ऑब्वियसली वो फीमेल चाइल्ड है, तो उसका ये जो वोल्फियन डक्ट है ये डिजेनरेट हो जाएगा और मुलेरियन डक्ट है वो फंक्शनल रहेगा। वेयरएज इफ द चाइल्ड हैज एक्स वाई क्रोमोसोम, अब उसके पास वाई क्रोमोसोम है, तो उसका ये जो वोल्फियन डक्ट है ये डेवलप फंक्शनल रहेगा और मुलेरियन डक्ट जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट है और ये मीजोनेफ्रिक किडनी है, तो ये तो फॉर्म कर ही रही है वोल्फियन डक्ट। ठीक है, दोनों डक्ट्स प्रेजेंट है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेटानेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रिक डक्ट। अब ये डिपेंड करता है, यहाँ पे जब मेटानेफ्रॉस वाला पार्ट आ रहा है ना तो आपको अलग दिखा हुआ है, मेल है तो क्या होगा, फीमेल है तो क्या होगा। क्योंकि हमने कहा कि ये सारी सीरीज, अगर हम ह्यूमन बींग भी हैं तो हमारी बॉडी में जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में थे, जब एम्ब्रियो की फॉर्म में थे, तो पहले मीजोनेफ्रिक प्रोनेफ्रिक बना, फिर प्रोनेफ्रिक डिजेनरेट हुआ, मीजोनेफ्रिक बन रहा था, फिर मीजोनेफ्रिक डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे करके मीजोनेफ्रिक ट्रांसफॉर्म होकर मेटानेफ्रिक बनने लग गया। तो जब हम इस स्टेज में आए तो उसके बाद इफ द चाइल्ड हैज एक्स वाई क्रोमोसोम है फीटस में, तो ये जो मुलेरियन डक्ट है ये डिजेनरेट हो जाएगी, बिकॉज अभी इसका कोई रोल नहीं है। तो ये मेटानेफ्रॉस जो है वो यहाँ पे आप देखो कि बन गए, प्लस वोल्फियन डक्ट जो है वो कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी इरेज माई मार्किंग्स सो दैट आप डायग्राम को अच्छे से देख सको। ठीक है, यहाँ पे आ गया वास एफरेंशिया, फिर
दिस इज़ वास एफरेंशिया, ये टेस्टिस, और यहाँ पे हमारा जो क्लोका है वो प्रेजेंट है, और ये यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है वो भी प्रेजेंट है। ये हो गई हमारी मीटानेफ्रॉस, और ये मीजोनेफ्रिक डक्ट जो थी अब वो एग्जिस्ट कर रही है, बट वो डेवलप हो गई है किसमें, वास डिफरेंस में, स्पर्म ट्रांसफर के लिए। वो डिजेनरेट नहीं हुई और ना ही ये किडनी का काम कर रही है। ये डेवलप्ड है, फंक्शनल है, बट इसका फंक्शन चेंज हो गया। ये कैसे फंक्शनल है, इट इज़ फंक्शनिंग एज वास डिफरेंस, मतलब इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म ओनली। उसके बाद अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल के अंदर क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट था ये डिजेनरेट हो गया, क्योंकि अब ना तो हमें वास डिफरेंस की ज़रूरत है फीमेल में, ना तो स्पर्म प्रोडक्शन होगी, ना उसके ट्रांसफर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या है, ओविडक्ट बन रही है, तो यहाँ पे मुलेरियन डक्ट जो है वो फंक्शनल रही, प्लस ये मेटानेफ्रिक मतलब जो पोस्टीरियर पार्ट था वहाँ पे नेफ्रोस्टोम्स और ये जो किडनी थी वो डेवलप हुई, जिसको हम बोल रहे हैं मेटानेफ्रिक किडनी। और ये डक्ट है जो मेटानेफ्रिक डक्ट है या यूरेटर का काम कर रही है, और पैरेलल में ही हमारे गोनाड्स मतलब कि ओवरी प्रेजेंट है। सो ये डायग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझ के बनाओगे तो ये बनाने में भी इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू लाइन्स ओनली, बट येस इट नीड्स प्रॉपर लेबलिंग। द नेक्स्ट वन, अगर आप यहाँ पे भी डायग्राम देखो तो आप देख सकते हो, पहले है प्रोनेफ्रॉस, ठीक है। प्रोनेफ्रॉस में इंटीरियर पार्ट में किडनी थी और पैरेलल में गोनाड्स चल रहे हैं। फिर मीजोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस में जो किडनी है वो कहाँ पे आ रही है, मिडिल पार्ट में। गोनाड्स पहले से प्रेजेंट है, डिजेनरेट हो रही है, ये जो पोस्टीरियर प्रोनेफ्रॉस वाला पार्ट है ये डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक में क्या हो रहा है, जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे किडनी, और यहाँ पे ये जो गोनाड्स थे इनसे कनेक्टेड होगी, या तो वोल्फियन डक्ट कनेक्टेड होगी, या फिर अगर टेस्टिस है तो वोल्फियन डक्ट कनेक्टेड होगी, वास डिफरेंस वगैरह बना देगी। अगर ये ओवरीज हैं तो ओवरीज के अंदर क्या होगा, मुलेरियन डक्ट जो है वो कनेक्टेड होगी। तो ये आर्गीनेफ्रॉस, दीज आर प्रोनेफ्रॉस एंड दीज आर मीजोनेफ्रॉस, ठीक है। तो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप जितना ज़्यादा डायग्राम बनाओगे आपके आंसर्स विल बी मोर इन्फॉर्मेटिव। अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसमें अगर आपको कुछ सिंपल लैंग्वेज लगे जो आप अपने आंसर फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको पता है, ये देखो प्रोनेफ्रॉस इधर से डिजेनरेट हो रहा है, पहले प्रोनेफ्रॉस था वो डिजेनरेट हुआ तो बना मीजोनेफ्रॉस, जब मीजोनेफ्रॉस डिजेनरेट होगा तो बनेगा मेटानेफ्रॉस। तो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ किडनी है जिसको हम सक्सेशन एंड फाइलोजेनी ऑफ किडनी बोलते हैं। इट अकर्स थ्रू सक्सेसिव फेसेस मार्क्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ मोर एडवांस किडनी। आर्कीनेफ्रॉस सबसे प्रिमिटिव फॉर्म था, लेकिन मेन 3 पार्ट आते हैं, प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस। इसी को देयर इज अ क्वेश्चन जिसमें इसको बोलते हैं ट्राईपार्टाइट किडनी। ट्राईपार्टाइट फॉर्मेशन ऑफ किडनी बताओ। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 पार्ट से, क्योंकि पहले प्रोनेफ्रॉस बन रही है, फिर मीजोनेफ्रॉस, फिर मेटानेफ्रॉस। प्रोनेफ्रॉस इज द मोस्ट इमेच्योर फॉर्म ऑफ किडनी, मेटानेफ्रॉस इज द मोस्ट डेवलप्ड। Metanephros possess to have definitive adult kidney. All the three are fundamentally alike, differing principally in their relation to the blood system, in the degree of complexity and in efficiency, but they all are derived from the urogenital ridge, जिसको हम nephric ridge बोलते हैं. With this, we are done with the phylogeny and succession of kidney. Thank you for watching. Do subscribe, like, share, and most importantly, all the best for your exams and study well. Thank you.